नमस्कार, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे बरसात का मौसम है, इन दिनों पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने से एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, शरीर में जलन पैदा हो जाती है, हीट बढ़ जाती है, ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है। क्या आपके भी ये प्रॉब्लम है, पैरों में जलन या झंझनाहट रहती है? तो ये पित्त बढ़ने से भी हो सकता है, या डायबिटिक के कारण भी हो सकता है। ज़्यादा शुगर बड़ी लेवल शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तब भी हो जाती है। नसों की कमजोरी के कारण भी हो जाता है ये। अब इसके लिए कुछ आयुर्वेदिक, कुछ योग, कुछ प्राणायाम, कुछ आसन का आज हम के बारे में बात करेंगे। कुछ और भी कारण हैं, जैसे लंबे समय तक खड़े रहना, पैरों में सूजन, या वेरिकोज वेन्स के कारण ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता। पैरों तक जो ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ नहीं पहुँच पाता, इसलिए नसें कमज़ोर हो जाती हैं और पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है। ये लीवर और किडनी की समस्या के कारण भी होती है। जब लीवर हमारा ठीक नहीं होगा तो पैरों में सूजन आएगी और सूजन के साथ साथ पैरों में जलन होनी शुरू हो जाती है। इसके लिए हम कुछ बात करते हैं घरेलू उपायों की। ठंडे पानी से रात को सोने से पहले अपने पाँव को धोएं। एक टब लें, उसमें अपने पाँव को डुबोकर बैठ जाएं। उसमें थोड़ा सा एप्सम साल्ट या फिटकरी डाल लें। गुनगुना पानी हो, जलन ज़्यादा होती हो तो ठंडा पानी, आइस कोल्ड वाटर डालें अपने पाँव के ऊपर, या उनको डुबोकर बैठे रात को सोने से पहले। सौंफ, धनिया, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, इसका सेवन चाहे इनको सभी को मिला लें, सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले करें। क्योंकि ये जो पैरों में जलन होती है ना, मैंने पढ़ा है लोगों को जिनको प्रॉब्लम होती है, कहते हैं रात को ज़्यादा होती है। ये दिन में तो महसूस नहीं होता, दिन में लोग बिजी होते हैं, तो रात को ये तंग करती है और जलन के कारण फिर नींद नहीं आती। रात को सोने से पहले नारियल के तेल में कपूर मिलाकर पाँव की तलियों की मसाज करें। इससे भी ये समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। आंवला का मुरब्बा, आंवला का जूस भी इसके लिए बहुत बढ़िया होता है। त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले लें। इसके कई फ़ायदे होंगे। एक तो आपका पेट साफ होगा, और जो आपके शरीर में जलन, आपके पेट में जलन, आपके पाँव में जलन हो रही है, वो भी शांत हो। ऐसा भोजन लें जिसमें B12 ज़्यादा हो, जैसे मूंग है, अंकुरित मूंग, अंकुरित चने हैं, पनीर है, दूध है, दही है। दूध दही में नमक नहीं डालना। छाछ ले लो, छाछ में नमक नहीं डालना, उसमें आप और चीज़ें डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, जो ठंडी तासीर की होती हैं। खाना क्या नहीं, ज़्यादा मसालेदार भोजन, तला हुआ भोजन, खट्टा भोजन, ज़्यादा खट्टा भोजन, खटाई वाली जैसे ये सॉसेज आ जाती है ना, ये नहीं ले। शराब, कॉफ़ी, ज़्यादा चाय। अब हम बात करते हैं किन किन योगासन, किन किन प्राणायाम का अभ्यास करने से इससे छुटकारा पा सकते हैं। सुबह खाली पेट चंद्रभेदी प्राणायाम किया करें। करना क्या है, उसमें अपनी राइट नासिका को बंद कर लें और लेफ्ट से श्वास लें और छोड़ें, लेफ्ट से श्वास लें, छोड़ें। चंद्रभेदी प्राणायाम करने से मन शांत रहता है। पित्त अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ हो वो ठीक रहता है। एसिड बनता हो, खट्टे ढकार आते हों, वो ठीक होंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास सुबह करना है 2 से लेकर 5 मिनट। इसको रात को सोने से पहले भी कर सकते हो।
लंबे श्वास लेने हैं, नाक से श्वास लेना है, लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। एक और प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। उसमें क्या करना होता है, उसमें भी अपनी राइट नासिका को बंद कर लें, जीभ को गोल कर लें बाहर निकाल कर। इसका अभ्यास भी 2 से लेकर 5 मिनट तक, जो शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी है वो शांत होगी, पैरों की जलन ठीक होगी। बढ़ा हुआ तनाव के कारण भी ये पैरों में जलन हो जाती है। नस नाड़ियाँ जो कमज़ोर पड़ जाती हैं शीतली प्राणायाम के करने से, वो भी स्ट्रांग हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया करें। उसमें क्या करना है, नाड़ी शोधन भी कहते हैं इसको। जैसे अपने हाथ की इस प्रकार स्थिति बना लें, इस प्रकार, और इसको नाक पे रख लें, अंगूठे को लगा लें राइट पे, लेफ्ट से श्वास लें और राइट से लेना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। इस प्रकार करते रहें। इसे भी 2 से लेकर 5 मिनट तक करें। अब हम बात करते हैं किन किन आसनों का अभ्यास करने से ये पाँव की जलन ठीक हो सकती है। एक तो ताड़ासन, पंजों के बल चलना है आपने, अपने हाथों को ऊपर करके, ऐसे हाथों को इस प्रकार कर लें, ये इस प्रकार करके पंजों के बल चलना है। इसे 2 मिनट करें। इससे भी जो पाँव की नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उनको ताकत मिलेगी और पाँव की जलन ठीक होगी। एक होता है ताड़ासन चालन। ताड़ासन लगा लें, खड़े मत होएं, चलते रहें, राउंड लगाते रहें ताड़ासन में। ताड़ासन लगाकर इसको करने से भी आपके पाँव की सभी प्रकार की प्रॉब्लम, जैसे दर्द रहता है, पाँव में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है, वो ठीक होगा। एक और काम कर लिया करें, एड़ी चालन। एड़ियों के बल, अपनी एड़ियों पे चलना है ताड़ासन लगाकर। एक तो पंजों के बल चलना है, फिर एड़ी चालन करना है। एड़ियों के यानी पंजों को ऊपर की ओर कर लें और एड़ियों के बल चलना है अपने। इसको भी 2 मिनट कर लें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसका अभ्यास करने से आपकी। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठा करें। नियम बना लें कि आपने खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है 5 से लेकर 10 मिनट। इसमें करना क्या है, 2 काम कर लें आप इसमें। एक तो सूर्य भेदी प्राणायाम कर लिया करें। राइट नासिका को बंद करें, राइट से श्वास लें, राइट से छोड़ें, और साथ में सूर्य मुद्रा लगा लें। इस उंगली को, जो रिंग फिंगर है, इसको दबाकर बैठ जाया करें। तो क्योंकि ये सारा कुछ ना डाइजेस्टिव सिस्टम के वीक होने से ही ये प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती है। एक बुद्ध कोण आसन होता है, पर्वतासन भी कह देते हैं इसको। अपने हाथों को ऊपर जोड़ना है, पद्मासन लगाकर, वज्रासन लगाकर बैठ जाया करें। एक आसन और है भद्रासन, या उसे तितली आसन भी कह देते हैं, बटरफ्लाई आसन। अगर उसको का अभ्यास भी हम करते हैं तो ये हमारी पेट संबंधी प्रॉब्लम हम दूर कर सकते हैं। और जो पाँव में जलन होती है, हाथों में जलन होती है, पेट में जलन होती है, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। सुबह रात को सोने से पहले ध्यान लगाएं। ध्यान में बैठें, ज्ञान मुद्रा लगाकर, या फिर ये ध्यान मुद्रा लगाकर, या चिन्मय मुद्रा लगाकर। इन 3 मुद्राओं के इनमें से कोई भी एक। सुबह 5 से लेकर 10 मिनट ध्यान में बैठना है। रात को सोने से पहले ध्यान में बैठता है, अच्छी नींद आएगी, मानसिक स्थिति बड़ी स्ट्रांग होगी आपकी।
जो मानसिक कमज़ोरी आ जाती है, जो शरीर के अंदर कमज़ोरी आ जाती हैं, वो सब दूर होंगे। आप एक शांत ज़िंदगी के मालिक बन। आपकी ये जलन लंबे समय से चल रही है, ठीक नहीं हो रही, उपाय कर लिए, फिर अपने डॉक्टर को मिलिए। अगर आपको शुगर है, चेक कराइए। अगर आपको B12 की कमी है, वो चेक करवाइए। अगर आप में आयरन की कमी है, वो चेक कराइए। अगर आपके लीवर में, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, वो चेक करवाएं। ये बाकी समाधान तो डॉक्टर ही कर पाएंगे। अगर इन उपायों के करने के बावजूद भी आपकी ये चीज़ दूर नहीं होती, तो आखिरी हथियार डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। मैंने आपको सुझाव दिए हैं, आप इनको फॉलो कीजिए अच्छी ज़िंदगी के लिए। और जिनको प्रॉब्लम है उनको भी मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।